सुवर्णरेखा नदी में राढ़ू और कांची आकर मिलती है और तीनों नदी का संगम स्थल है, सतीघाट से लगभग 500 मीटर ऊपर। और ये सुवर्णरेखा नदी के जो इस संगम स्थान है उसके बारे में क्या आपको पता है? आपने क्या कहा, लोगों को पता नहीं थी। आज जब मतलब है कि क्या करना चाह रहे हैं इसमें? देखिए, ये तो हमारी गंगा है जो हम प्रयागराज से लेके आते हैं, नासिक से लेके आते हैं, हम सतीघाट से लेके जाते हैं और हम लोग गंगा के रूप में। नमस्कार, जोहार, मैं हूं पलटू महतो और आप देख रहे हैं झारखंड प्लस डिजिटल मीडिया और यूट्यूब पर पलटू ऑफिशियल पर। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में एक ऐसा तजुर्बा हमें देखने को मिल रहा है जहां पे हमारे पूरे भारतवर्ष में 3 नदियों का जो संगम है, जो संगम स्थान है, हमारे भारत में 3 जगह ही मिलते हैं। वो सबसे पहले नासिक और इलाहाबाद में, और जो झारखंड में एक सतीघाट के नाम से जाना जाता है, उसी एरिया में सनाहतू प्रखंड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में जो सतीघाट के समीप ही सतीघाट में ही मिलते हैं जो 3 नदियों का संगम होता है, राढ़ू, कांची और स्वर्णरेखा। तो उसी को आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि झारखंड की जो दुर्दशा है हमें कहीं ना कहीं इस हद तक नहीं ले जाती है, क्योंकि वो फेमस एरिया माने जाते हैं और उसी का जो तीनों स्थान माना जाता है, तीनों कहीं ना कहीं जो है 2 हम लोग पहले देखे 3 संगम स्थान जो माने, वो झारखंड का जो है वो उसको उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ है, क्योंकि इसमें लोगों का उतना ज़्यादा फोकस नहीं है। तो आज उसी के चीज़ के लिए हम बात करने वाले हैं और इसी टॉपिक को लेकर यहाँ झारखंड में सतीघाट मेला में, सतीघाट जगह पर मेला लगाया जा रहा है जो घुरती सतीघाट के नाम से भी जाना जाता है। एक बार आप ये व्यू को देखने की कोशिश करिए कि जो नदियाँ हैं, एक्चुअली 3 नदियों का जो संगम स्थान है वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर भी दिखने को मिल रहा है। जी हाँ, झारखंड में इसको दबाया गया है, कोई ऐसे मीडिया नहीं पहुंच पाए हैं जो इस चीज़ को उजागर करने की कोशिश किया गया है। तो आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए आए हुए हैं, कुछ लोगों से बात करने, जानने की कोशिश करेंगे इस नदी के बारे में क्या कुछ आस्था विश्वास रखी हुई है। जी हाँ, लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे, पूरी तरह से इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे आखिर जो अपनी जो एक आस्था है, विश्वास है, वो कहाँ तक है और क्या सच्चाई है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए लोगों से रूप करते हैं और बात करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे बीच हैं मैम है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी जोहार मैम। जोहार। इसके बारे में जो 3 नदियों का संगम स्थान माना जाता है, इसके बारे में कुछ बता दीजिए, क्योंकि झारखंड के दर्शक नहीं जानते हैं, युवा नहीं जानते हैं, लोग नहीं जानते हैं। ये मेरा गांव मारंकिरी है, मैं यहीं पे पैदा हुई हूँ, बचपन से इस जगह को मैं देखते आ रही हूँ। आज विगत 50 साल से यहाँ पे मेरे बचपन में लोग, ये संगम स्थल है, यहाँ सतीघाट जगह का नाम है, रांची जिला के सोनाहतू प्रखंड में आता है। और सुवर्णरेखा नदी में राढ़ू और कांची आकर मिलती है और तीनों नदी का संगम स्थल है, सतीघाट से लगभग 500 मीटर ऊपर। और ये सुवर्णरेखा नदी के उस ओर बंगाल पड़ता है, जो बंगाल का पुरुलिया जिला आता है, और इस ओर झारखंड है। एक तरह से कहें तो सुवर्णरेखा 2 राज्यों का सीमा रेखा भी है। और हम लोग इतना पवित्र मानते हैं कि मकर के दिन, पहले मेरे बचपन में उड़ीसा, बंगाल, इधर हजारीबाग तक के लोग यहाँ स्नान करने आते थे, और अभी भी हम लोग इसको पवित्र मानते हैं। और यहाँ का जल को लेके हम लोग घर में कोई भी अनुष्ठान होता है, पूजा पाठ होता है, तो हम लोग इसी जल से करते हैं। गंगा जल को हम लोग एक तो गंगा की ही तरह पवित्र हम लोग मानते हैं। और ये दक्षिण झारखंड की, ऐसे तो कहें, स्वर्णरेखा हमारी जीवन रेखा है, और स्वर्णरेखा हमको जीवन प्रदान करती है। मेरा कृषि के लिए, चाहे जो नहाने जो भी है, मेरे यहाँ के लोगों को ये जीवन रेखा है, एक तरह से कह सकते हैं। हमारे धार्मिक आस्था भी है इस नदी पर। जी, आपके बोलने का मतलब है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में 3 नदियों का संगम स्थान जो है 3 जगह पे है। तो उसके बारे में पहले तो हम लोगों ने जो कुछ भी देखा कि आगे 2 नदियां संगम स्थल है, वो तो हम लोगों ने पूरी झारखंड के लोग, चाहे तो भारत के लोग, इंडिया भर में जानते हैं। लेकिन इस चीज़ को काहे नहीं जाना, आदमी लोग क्यों नहीं पहचाने? हो सकता है ये इस तरह यहाँ कोई रास्ता नहीं था। विगत झारखंड बनने के बाद यहाँ रास्ता है। हम लोग को भी यहाँ जब पढ़ते थे रांची में, रांची जाने में हम लोग को 2.5 दिन लगता था। कोई बस का कम्युनिकेशन नहीं था। हो सकता है इसीलिए, और सरकार भी तत्कालीन बिहार सरकार थी, चाहे अभी झारखंड सरकार है, उसने इस और ध्यान नहीं दिया। उसका पर्यटन विभाग में, चाहे पर्यटन या संस्कृति विभाग में, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन यहाँ के लोग जानते हैं, लोगों में आस्था है, लोग आते हैं, स्वतः आते हैं। सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का पहल नहीं किया गया है, और शायद सरकार को जानकारी भी नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक्चुअली इसका मेन मोटिव क्या है? एक्चुअली ये लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये एक्चुअल में है?
नहीं, लोग तो जानते हैं, स्वर्ण रेखा में सती घाट में मकर के दिन नहाने आते हैं, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में 3 नदी के संगम को पवित्र माना गया है और वे लोग यहाँ नहाने में अपने को मतलब क्या बोलते, धार्मिक मतलब पुण्य समझते हैं। कुछ 2-3 साल पूर्व में बांग्लादेश के कुछ लोग मेरे यहाँ आए थे और उन्होंने मुझे कहा कि सती घाट मेला में मेरे को ले जाइए, सती घाट जहाँ लगता है संगम स्थल है, हमको बांग्लादेश में मेरे पूर्वज भी बोले हैं और हमको वहाँ स्नान करना है। और मेरे से वहाँ डॉक्टर है, डॉक्टर गजेंद्र नाथ महतो है, सर्जन है, और आए पूरे टीम के साथ आए थे और यहाँ पर संगम स्थल में स्नान किए और ये गए। तो जो लोग यहाँ से माइग्रेट किए हैं, चूँकि झारखंड से वो लोग बांग्लादेश में माइग्रेट किए हैं, तो पुराने ज़माने में यहाँ के लोकल लोगों को धार्मिक इसकी महत्ता थी, लेकिन धीरे धीरे ये विलुप्त होती जा रही है, लोग बाहर चले जा रहे हैं। और जो पुराने लोगों को तो पता है और अभी भी मकर के दिन नहाने आते हैं, स्नान करने आते हैं और यहाँ मेला लगता है। जी, इतना जानकारी देने के लिए जोहार मैम। जोहार। और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करें। हमारे बीच है राजू जा। क्या बात है दा कि इस जो इतना पवित्र स्थान हमारे झारखंड में छुपी हुई कैसे थी? देखो पलटू भाई, हम लोग जैसे कि हम लोग तो बचपन से यहाँ रहे हैं, हम लोग यहीं से बिलोंग्स करते हैं। और जहाँ तक हमारे पूर्वजों ने हमें बताया है, जब ये अखंड भारत हुआ करता था, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे से बॉर्डर है, अभी तो बंगाल है, ठीक है, तो लोग उस समय भी यहाँ पे मतलब 100, 150, 200 किलोमीटर से लोग पैदल आते थे, इसको मतलब गंगा की तरह मतलब मानते थे और अभी भी लोग मानते हैं। जो हमारे लोकेलिटीज़ के लोग हैं, हम लोग यहाँ पे पोष महीना में ये जो मेला लगाया जाता है, ठीक है, तो उस एक मतलब रास्ता है, मतलब आने का बहाना चाहिए आदमी को, तो उस मेला के रूप में आते थे। मेला मतलब क्या, लोग आते थे, नहाते थे और अपना बोला जाता है कि यहाँ पे जो है कि इस नदी पे नहाने से बहुत तरह का लोगों का शरीर का रोग भी जाता था। अभी भी ये मानना है। लोग क्या है ना कि आप देखिएगा पोष के महीने में, चाहे हम लोग का जनवरी में मकर के समय में, लोग सुबह 3-4 बजे इस नदी में आते हैं, एकदम सुबह सुबह आते हैं, लोग नहाते हैं। ये अभी भी मानना है लोगों का। हो सकता है कि आपने जो कहा कि ठीक है भाई, आपका नासिक और आपका प्रयाग की तरह हमारा झारखंड को लोगों ने नहीं ट्रीट किया, नहीं समझ पाया, तो कहीं ना कहीं हम लोगों का मतलब समझिए कमजोरी है कि हम लोग इस चीज़ को लोगों तक हाईलाइट नहीं कर पाए, या फिर हमारी जो सरकार थी, बिहार राज्य अलग होने के बाद पर्यटन दर्शक चाहे वन विभाग ने इसको कभी हाईलाइट नहीं करा। उन्होंने कभी इसको सोचा ही नहीं कि भाई झारखंड में भी एक गंगा बहती है, जो लोगों की आस्था है। लोग अभी भी हमारे बंगाल से, हमारे दिल्ली से लोग आते हैं, जो लोग आज आपका प्रयाग नहीं जा सकते हैं, नासिक नहीं जा सकते हैं, हमारी अस्थियाँ यहाँ हम लोग आकर विसर्जन करते हैं, क्योंकि हम स्वर्ण रेखा एक क्या बोलते हैं बड़ी नदी है जो जाकर के समुद्र से मिलती है। तो लोगों का ये मानना है कि ये गंगा है। ये देखिए, वो देखिए बंगाल के वो अभी कुछ बहुत सीनियर बुजुर्ग आदमी है, उनसे भी हमने पूछा तो वो भी यही बोले कि हम लोग अभी भी अस्थि विसर्जन करने के लिए सती घाट ही आते हैं। अब रह गया सती घाट मेला को लेकर के, ये सती घाट मेला हमारे यहाँ के बोला जाता है कि कम से कम 500 साल पहले से लगाया जा रहा है। बहुत सारे उसके मतलब कथाएं हैं, ठीक है, लेकिन अभी भी लोग इसको नहीं जानता है कि सती घाट मेला कहाँ पे लगता है और मतलब क्यों लगता है। लोग यहाँ पे हम ऐसा हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं, हो सकता है पौराणिक कथाओं में कुछ है। हम ये कह सकते हैं कि लोग इस गंगा का ग्रहण करने के लिए, गंगा का पानी को लेने के लिए लोग आते थे, भीड़ लगता था तो मेला लगता गया। बहुत सारी और भी कथाएँ हैं जो सती घाट को, सती को लेकर के जो लगा गया है। अभी विष्णु पुराण में कुछ और है, हमारे लोगों का कथाएं कुछ और है कि हमारे यहाँ पे एक सती टुसु मणि करके कोई वो जो चीज़ है भैया, उस सब हम लोग डॉक्यूमेंट्री एक बना रहे हैं, उसमें पूरी तरह से डिस्क्राइब किया जाएगा। अभी देखिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, ठीक है, जब आज हम लोग इधर आए थे तो हम सोचे कि भाई अब जा रहे हैं तो हम लोग खुद यहाँ से पानी लेके जाएंगे। अभी हम लोग अपने घर में सुबह का जो होता है ना, हम लोग आरती तुलसी पीढ़ा में, तुलसी में जो हम लोग पूजा वूजा करते हैं, तो हम लोग शुद्धिकरण के रूप में जैसे गोबर के साथ हम लोग इसको भी हम लोग यूज करते हैं एज ए गंगा। अच्छा, ये जो पवित्र स्थान माना जाता है, इसको आप आगे के लिए लोगों तक पहुंचाने के लिए कैसे आप इस चीज़ के लिए आगे आ रहे हैं? देखिए, हम चाह रहे हैं कि हम तो खुद चाहेंगे कि भाई ये हमारा गंगा है, ठीक है, तो हमें इसे सुरक्षा भी करना होगा, यहाँ पे साफ सफाई पर भी ध्यान देना होगा। हम सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से हम निवेदन करेंगे कि सरकार इसको फोकस करे, क्योंकि ये रांची से महज 60 किलोमीटर की दूरी पे, हमारे झारखंड की राजधानी रांची से महज 60 किलोमीटर दूरी पे है। और ये नदी ऐसी नदी है जो कभी सूखती नहीं है, ठीक है। तो लोग यदि इसको मतलब सरकार यदि इस पर ध्यान दे और इसको एक पर्यटन स्थल के रूप पे या फिर धार्मिक स्थल के रूप पे यदि सरकार इस पर ध्यान दे, सुंदरीकरण कर दे, लोगों का आने जाने, अच्छा बहुत सारी चीज़, अभी हम लोग जैसे आ रहे थे, पहले तो लोग पैदल आ जा करते थे, लेकिन अभी आदमी के पास आने जाने का साधन हो गया है। तो यदि रास्ता बना दिया जाए तो लोग यहाँ पे आएंगे। हम सरकार को आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करेंगे कि
इस पे फोकस करें, इसको ध्यान दें और रास्ता का सुविधा करवा दें। इसका चौड़ीकरण थोड़ा सा और कर दें, सुंदरीकरण कर दें। यदि ये हो जाता है तो महज हम इसका मतलब सबको उपयोग कर पाएंगे, पूरा झारखंड के लोग इसको उपयोग कर पाएंगे। हमारे जो भी झारखंडी मूलवासी आस्था और विस्ता पे विश्वास करते हैं वो लोग आएंगे यहाँ पे, और दूर दूर से लोग आएंगे यहाँ पे। तो हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार इस पे फोकस करे। जी जोहार भैया। और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश है, क्या आस्था विश्वास से जुड़ी हुई है ये नदियाँ, 3 जो संगम स्थान मानी जाती है, इसके बारे में लोगों को पहले पता थी या नहीं थी कि अभी पता चल रहा है? देखिए, ये जो राढ़ू, कांची, राढ़ू और स्वर्णरेखा, ये तीनों नदी का जो संगम है ये आज नहीं 500 साल पुराना है। और इसमें क्या है कि बहुत सारे बाहर से लोग, जैसे सतीघाट मेला जो है, सतीघाट मकर संक्रांति के आते बहुत दूर दूर से। उस समय क्या है कि हम लोग का संस्कृति समाज सबको देखते हुए वो लोग ठीक तो आपका भोरे को मादौर के साथ गाना, टुसु गाना के साथ हमारे सतीघाट आते थे और त्रिवेणी नदी में स्नान करके पूरा खुशी के साथ जाते थे। और ये नदी का हम लोग का इतना पुरानी कथा है, जैसे कोई मान लीजिए कोई मनोनीत हम लोग करते हैं, यहाँ आते हैं और स्नान करके जो मन में इच्छा चाहते हैं वो मांग लेते हैं। तो हम तो ये जो आगे की जो बात होगी, क्योंकि सतीघाट को जो दूसरा बार लगाया जाता है जनवरी के बाद फरवरी में, तो उसके बारे में क्या कुछ तैयारी है? उसके बारे में हम लोग को तैयारी है कि मेला को सही ढंग से लगाएंगे, और जैसे जो वही होता है गलत होता है लोग हम लोग रोकने का प्रयास करेंगे। और मेला में हम लोग का क्षेत्रीय जो भाषा है, क्षेत्रीय जो मतलब नाच गान कला है, उन लोगों को हम लोग ज़्यादा प्रकाशित। जी जोहार भैया। और भी लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करें। क्या आपका नाम बताइए? रंजित महतो। रंजित महतो, आपको तो हम मिल चुके थे पहले ना। ये जो स्थान के बारे में लोगों की जो मानसा थी, कहीं ना कहीं नहीं पता था लोगों को, तो वो चीज़ अभी आज के डेट के जो यूथ आइकन है, चाहे तो पहले से हैं चाहे तो इस टाइम पे आ रहे हैं, तो उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे कि ये जो संगम स्थान है उसके बारे में क्या आपको पता है? आपने क्या कहा, लोगों को पता नहीं थी। आज जब 2000 में अलग बिहार से होने के बाद हम लोग का राजधानी रांची बन गया, तब से हम लोग इसको आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन यहाँ की सरकार यही चीज़ नहीं, सब चीज़ अनदेखा कर रही है। मैं तो सरकार को यही कहना चाहूँगे, जब एक था एकीकृत बिहार राज्य था, बंगाल, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और बंगाल, तब यहाँ उस समय लोग इसको पवित्र मान के, अभी भी मैं 50-60 साल के बुजुर्ग से मिला सकता हूँ, वो लोग यहाँ नहाते और अपने को पवित्र मानते थे। हमारे पूर्वज, मेरे आदा 1984-95 को डेथ किए, वो बोलते थे कि वहाँ सबरनखा में नहाने से पुण्य का फल जो मिलता है, वो पुण्य का फल प्रयाग में भी नहाने से मिलता है और वह पुण्य का फल नासिक में भी मिलता है। उन्हें बताया था कि हमारे शिव जी अपने सती के लिए जब अवतार हो गई थे, उन्हें 3 पृथ्वी भ्रमण किया और उसका कुछ अंग प्रयाग में हुआ, कुछ उसका यहाँ में हुआ, नासिक में हुआ, और जो लास्ट जो बचा वो आके ये राढ़ू नदी, कांची नदी और स्वर्णरेखा बीच, जो अभी वर्तमान में पूर्व तरफ पुरुलिया जिला और पश्चिम तरफ जो है हमारे रांची जिला झारखंड के अंदर पड़ता है, जो सोनाहातू के सतीघाट में पड़ता है। और सतीघाट अभी सतीघाट से नाम जाना जाता है, लेकिन यहाँ तक सरकार की उस समय नो इलेक्ट्रिक मीडिया थी, नो प्रिंट मीडिया थी, किसी तरह हमारे यहाँ के लोग यहाँ पर आने जाने का कोई रास्ता, आवागमन का रास्ता नहीं था। इसीलिए इसको हमारे लोगों के द्वारा ही बढ़ावा दिया गया है और उसको पेपर पत्रिका में जो गया और नासिक को बढ़ाया गया है। जितना पुण्य और फल उतना मिलता है, यहीं भी मिलता है। इसलिए त्रिवेणी संगम भारत में है तो 3 जगह पर 3 नदी का संगम है। इसलिए सरकार को मैं आकृष्ट करना चाहूँगा इस प्रिंट मीडिया के माध्यम से कि यहाँ की झारखंड की गंगा को बचाए रखे और यहाँ एक पवित्र स्थल बनाए, जो आने वाले लोग इसको जाने की मौर्य काल से पाषाण काल होते हुए पौराणिक कथा को अभी तक पढ़ रहे हैं। यह वास्तविक में ये त्रिवेणी संगम है और यहाँ जितना फल मिलता है उतना फल वहाँ भी मिलता है। मैं कहना चाहूँगा कि बंगाल को खाने का अनाज नहीं मिलता है, अलग होने से बिहार को नहीं मिलता है, उड़ीसा को नहीं मिलता है, लेकिन हर चीज़ झारखंड को लूटा गया है। इसलिए सरकार को मैं पुनः आग्रह करना चाहूँगा कि यहाँ की धरती, यहाँ की पवित्रता और यहाँ की भूमि को और त्रिवेणी संगम को बचाने का काम करें। आपका कहना है कि ये बहुत पुराना है, लोगों को पता था, लेकिन फिर भी कोई भी ऐसे हम लोग को देखने को नहीं मिला कि ये है पवित्र स्थान। लोगों के दिल में तो था, मन में तो था कि है, लेकिन बाहर क्यों नहीं निकल पाया? एक ही कारण है, इस चीज़ को अभी तक
कोई भी आया है सरकार इसको अनदेखी की है। कारण अभी तक आदमी को जानने के लिए आज का युग में उसमें पहले आदमी का आवाज़ में आदमी पहुंचता, लेकिन आज मोबाइल युग हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक युग है। उस चीज़ को देख के आदमी लोग आगे बढ़ता है, लेकिन यहाँ कोई दिखाया नहीं जाता है, इसीलिए ये पीछे पड़ा हुआ है। और इसको आगे लाने का हमारा सरकार का जिम्मेदारी है। अब हम लोग जाग चुके हैं, हमारी गंगा की रक्षा करेंगे और वहाँ की साफ़ सफाई करेंगे। और जो मेला होगा हम लोग पूरे झारखंड में नहीं, पूरे बंगाल बिहार उड़ीसा में फैलाएंगे। भाई यह भी हमारा एक पवित्र संगम था, आप लोग यहाँ के ले जाइए और यहाँ स्नान कीजिए मकर संक्रांति के दिन। और उसी दिन से हम लोग अगले साल से इसको आवाज़ उठाएंगे और पूरे झारखंड या भारत में फैलाएंगे। जी जोहार। बात करके लोगों से अच्छा लगा। और थोड़ा भैया, ये जो अभी माना जा रहा है कि जब दोहरी सतीघाट बोले तो उसको लगाया जा रहा है, तो उसका क्या कुछ प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं, जो मेला कमेटी है चाहे तो इस धरोहर को जो बचाने का काम कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, दोहरी सतीघाट का मतलब हुआ कि इसको दोबारा लगाया जा रहा है, जैसे कि घुरती सतीघाट। ठीक है, तो घुरती सतीघाट पहले सतीघाट जो चलता था, किसी कारण से एक बार बहुत ज़्यादा मतलब बाढ़ आ गया था, तो उस समय लोग यहाँ पे उस दिन मतलब 15 जनवरी में जो लगता था नहीं कर पाए, मकर के दिन जो होता था तो नहीं कर पाए। तो लोगों ने फिर प्लान किया कि भाई हमारा जो आस्था है इसको तो हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। तो फिर 1984 में ग्रामीणों ने, ग्राम सभा ने यह तय किया कि ठीक है, आज हम लोग नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन सेम डे 1 महीना बाद 15 फरवरी को फिर से हम लोग इस पर स्नान करेंगे और फिर से इस मेला को पुनः लगाएंगे। ठीक है, तो उसको लेकर के उन्होंने, कमेटी ने तय किया, ग्रामीणों ने तय किया कि भाई हमारा मेला है और हमको, क्योंकि देखिए लोगों को एक तो अपना होता है कि मेला होता है तो लोग एक दूसरे से संपर्क होते हैं। मेला को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सपोज मान लीजिए उस समय कम्युनिकेशन उस समय मीडियम नहीं होता था। मान लीजिए सिल्ली से आदमी को आना है, बंगाल से आना है, पुलिया से आना है, उधर आपका बारागुड़ा से आना है, जमशेदपुर से आना है, तो लोगों ने अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई 1 महीना बाद इसी डेट को हम लोग फिर से वो मेला लगाएंगे, मतलब लोग आएंगे। तो लोग आने के लिए, ताकि हम लोग फिर एक दूसरे से जुड़ेंगे, एक दूसरे से संपर्क करेंगे, एक दूसरे के बारे में जानेंगे, ये सोच के उन्होंने इस मेला को फिर से स्थापित किया और जिसको हम लोग आज घुरती सतीघाट के नाम पर जाना जाता है। आज ये घुरती सतीघाट मेला भी लगभग विलुप्त होने को कगार पे है, लेकिन हम चाहते हैं, हम सारे युवाओं ने ये प्लान किया है कि अभी जैसे हमारा झारखंड में संस्कृति बचाओ, झारखंड बचाओ के ये चल रहा है, उलगुलान चल रहा है, तो हम चाहते हैं कि हम लोग अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति को ऊपर उठाने के लिए, उजागर करने के लिए हम सब इस मेला पे, और हम आपके चैनल के माध्यम से हम पश्चिम बंगाल, हमारा उड़ीसा और झारखंड के हर राज्य के लोगों से अनुरोध करेंगे और उम्मीद करेंगे कि वो हमारे सतीघाट मेला पे आएँ। और यहाँ पे जो हमारा त्रिवेणी है, राढ़ू, कांची और सोनरेखा का, जो हमारी झारखंड की गंगा है, तो इस गंगा को भी देखें और यहाँ का पानी का भी यूटिलाइज करें। लोग कहते हैं कि पहले सभी लोग कहते आए हैं कि यहाँ पे नहाने से कुछ लोग टाइप से लोग नहीं, मतलब बीमारी नहीं होती थी। पहले के ज़माने में लोग अस्पताल पर उतना डिपेंडेंट नहीं करता था, अपनी आस्था इसी में रखते थे कि इसी पानी से ही लोगों का अपना बीमारी जो चला जाता था, तो लोग साल में एक बार जरूर आया करते थे। तो मैं चाहता हूँ कि लोग इस आस्था को फिर से सुने, जाने और आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पे आए। जी ठीक है जोहार भैया। इस जो एक आस्था का केंद्र माना जाता है, एक जो 3 नदियों का संगम स्थान है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? इसके बारे में मेरा नाम हो गया सत्यनारायण सिंह मुंडा जी, बारंदा के रहने वाले वासी हूँ जी जी। और पूर्वियों से मेला लगते आ रहा है जी। हम लोग लगा ही रहे हैं। और पहले तो यहाँ एकदम रास्ता का सुविधा नहीं था, कुछ भी नहीं था। अभी तो थोड़ा बहुत नहीं है दिख रहा है, अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी अभी आदमी बहुत दूर दूर से आ रहा है, सब जगह से आ रहा है। हाँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए जी जी। रास्ता के लिए। कहे कि एक त्रिवेणी संगम ये भी है, बहुत अच्छा से मेला लगते आ रहा है, लग ही रहा है। तो बस हम लोग का यही एक ठो आस्था है कि थोड़ा सा सरकार से हम लोग को थोड़ा सा मदद मिलना चाहिए और इसको पर्यटन मतलब स्थल के रूप से इसको थोड़ा सा व्यवस्था करना चाहिए। जी जोहार भाई। मेला को लेकर आपका क्या ख्याल है? मेला के लिए तो मेला कमेटी डिसाइड करेगी कि मेला कमेटी दूसरा है? नहीं, मेला के लिए तो हम ही लोग हैं, हम ही लोग डिसाइड करेंगे, हम ही लोग अपने डिसाइड करेंगे कैसा करना है, नहीं करना है, किस टाइप के करना है, तो सब डिसाइड हम ही लोग करेंगे। और भी हमारे बीच लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इस जो सतीघाट के बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या मानसा है? जोहार पलटू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये झारखंड की संस्कृति का धरोहर को अगर बचाने के लिए हमारा साथ योगदान दे रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम लोग
ये सतीघाट मेला, घुरती सतीघाट मेला का आयोजन के उपलक्ष्य में मतलब उसको करने बहुत अच्छी तरह से करने के लिए हम लोग एकजुट हुए, एकत्र हुए। और उसी दौरान हमें पता चला कि ये त्रिवेणी संगम यहाँ भी है। झारखंड का त्रिवेणी संगम बोला जाए तो सतीघाट में ही है, जो कि झारखंड और बंगाल के बीच में जो ये कांची, राढ़ू और स्वर्णरेखा, ये तीनों नदी का संगम है। तो इसीलिए, और यहाँ का पानी से मतलब बहुत सारे रोगों का, बीमारियों का भी दूर होता था। इसीलिए आज से हम लोग सोचे हैं कि मतलब यहाँ इस पानी का भी मर्यादा को आदमी खुद जाने और दूर दूर से लोगों का ये यहाँ के त्रिवेणी संगम का फ़ायदा उठे, जो कि गंगा से, नासिक से, प्रयागराज से आदमी को मिलता है, वही चीज़ आपको यहाँ भी मिल सकता है। तो उसी क्रम में हम लोग आज पानी भी भरेंगे। तो बोतल में पानी राजू भाई भी सबको है, पानी भरेंगे और पानी ले जाएंगे। और बाकी सभी जनता को संदेश देना चाहेंगे कि आप लोग भी यहाँ के त्रिवेणी संगम की इस गंगा का पानी को ले जा सकते हैं, जिसका आपके भविष्य में आपका पवित्र स्नान के रूप में या उसका मतलब पूजा पाठ के रूप में आप तुलसी के मंच में आप रख सकते हैं, जिसका पूरा साल भर या पूरा जीवन, जिंदगी भर उसका पानी का यूज कर सकते हैं। तो इतना ही बोलकर मैं जी जोहार भैया। तो झारखंड की धरोहर, झारखंड की आस्था, विश्वास इसी पे टिकी हुई है। आप सबकी बस इतना प्यार चाहिए, इतना सपोर्ट चाहिए कि हमारी जो अपना झारखंड का एक धरोहर है, उस चीज़ को भी आप कहीं ना कहीं एकजुटता से देखने की कोशिश करिए। और यहाँ पे जो त्रिवेणी संगम है, उस बीच में यहाँ पे पानियों का जो एक्चुअली माना जाता है, पवित्र पानी माना जाता है, उस चीज़ को यहाँ पे जो लोग थे जिनसे मैंने बाइट लिया था, वो लोग कर रहे हैं। तो ये पानी का क्या मतलब है कि क्या करना चाह रहे हैं इसमें? देखिए, ये तो हमारी गंगा है जो हम प्रयागराज से लेके आते हैं, नासिक से लेके आते हैं, हम सतीघाट से लेके जाते हैं। और हम लोग गंगा के रूप में, पवित्र जल है हमारा, हम लोग इसको अपने घर पे यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग शुद्धिकरण के लिए हो गया, जो भी मतलब गंगा का जिस तरह से हम लोग यूज करते हैं, हम लोग इसका भी उसी तरह से यूज करते हैं। तो गंगा जमुना सब यही है। हाँ, हमारे लिए गंगा जमुना सब यही है। हम अपने अस्थियाँ भी हमारे पूर्वज का यहीं पे हम लोग विसर्जन करते हैं। तो हमारे लिए यही गंगा है, जो आपका नासिक में है, जो आपका प्रयाग में, हमारा झारखंड में भी है। जी जोहार। तो हमारे झारखंड में बहुत सारे ऐसे चीज़ छुपी हुई हैं जो उस चीज़ों को उजागर करने की ज़रूरत है। जी, आज हम लोगों ने एक ऐसा ग्राउंड रिपोर्टिंग किया जहां पे इस चीज़ों को किसी मीडिया साइड, मुझे तो नहीं लगा था कि दिखाया गया है, लेकिन मैं आज आपके लिए यहाँ पे आया हूँ और आने के बाद आपको दिखाने का प्रयास किया हूँ। तो हमारी प्रयास कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। और इस चीज़ के बारे में हम लोग पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्री एक शूट करना चाह रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे, ज़रूर आएगा। तो आप लोग का बस सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है। जी जोहार झारखंड, जय झारखंड।